नमस्ते, सब लोग कैसे हैं? मैं ब्रायन टेलर हूं और आज मैं आपसे कास्टर पौधे के बारे में बात कर रहा हूं। तो कास्टर पौधा एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जो स्वाभाविक रूप से भूमध्य सागर, पूर्व अफ्रीका और भारत का है, लेकिन इसे कहीं भी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। इसे दुनिया भर में उगाया जाता है। यह कई गर्मियों को सहन कर सकता है। लोग इन्हें उगाते हैं। ये जल्दी युवा अवस्था में बीज तक पहुंच जाते हैं, बीज का उत्पादन करते हैं, फिर सर्दी आती है, ये वापस मर जाते हैं और अगले वर्ष इन्हें फिर से बोते हैं। यह एक शानदार फसल है। एरिज़ोना में कास्टर पौधे साल भर रहते हैं। आमतौर पर एक पौधा 2-3 साल जीवित रहता है। इसलिए कास्टर पौधा उन आवश्यक पौधों में से एक है जिन्हें खाद्य वन उगाने वाले लोग शुरुआत में रखना चाहेंगे। यह सूक्ष्म जलवायु बनाने में सहायक है। तो आपके सूक्ष्म जलवायु की शीर्ष कहानी या कैनोपी परत आमतौर पर पहले स्थापित करने के लिए सबसे कठिन होती है और इसलिए बहुत से लोग पहले कास्टर पौधे लेते हैं क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक बीज से 4 से 6 महीनों में लगभग 12 फीट ऊंचे हो सकते हैं और वे उन्हें जमीन में लगा देंगे। वे एवोकाडो या लोकवार्ट या अन्य अधिक सूरज संवेदनशील पेड़ों के लिए एक अच्छा सा सूक्ष्म जलवायु बनाएंगे। वे आम और आड़ू को छाया देने के लिए भी शानदार हैं। तो जो भी चीज आप थोड़ी गर्मी से राहत देना चाहेंगे उनके लिए वे उत्कृष्ट हैं। कास्टर पौधे कई अलग अलग रंगों और शेड्स में आते हैं, इसलिए जैसा कि आप इस फिल्म में देख सकते हैं, यहाँ कुछ हरे विशाल कास्टर बीन्स हैं जो काफ़ी अद्भुत हैं। मैंने पाया है कि हरे कास्टर सबसे बड़े और सबसे तेज़ी से बढ़ते हैं, इसलिए ये वास्तव में 1 साल के भीतर एक पूर्ण वृक्ष में बदल सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ बहुत ही आकर्षक कास्टर हैं जिन्हें मैं मिडनाइट कास्टर कहता हूँ। ये गहरे बैंगनी रंग के हैं। इनका रंग बहुत अच्छा गहरा बैंगनी है और मुझे लगता है कि ये मेरे पसंदीदा दिखने वाले कास्टर हैं। उनके बीज फली गहरे बैंगनी रंग की होती है। उनके बारे में सब कुछ गहरा बैंगनी है। फिर हमारे पास कुछ गहरे बैंगनी और हरे मिश्रण हैं जिनमें गहरे बैंगनी पत्ते होते हैं और चमकीले लाल कास्टर बीज होते हैं। ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन कास्टर पौधे एक दूसरे के साथ क्रॉस कर सकते हैं और कई अलग अलग रूपों में विकसित हो सकते हैं। मैंने उन्हें लाल पत्तियों और बैंगनी फली के साथ देखा है। मैंने उन्हें पीले फली के साथ भी देखा है। यहाँ बहुत सारी विभिन्न किस्में हैं, इसलिए यदि आप कास्टर पौधा प्राप्त करने में रुचि रखते हैं तो घाटी में कई अच्छे नर्सरी हैं जो आपको बस बीज दे देंगे। मैं अपनी विवरण में एक लिंक पोस्ट करने जा रहा हूं जहां आप उन्हें अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। यदि आप ऐसा करने में रुचि रखते हैं तो उस लिंक से ऑर्डर करके आप चैनल का समर्थन करने का एक तरीका है। कास्टर पौधों के मुख्य लाभ ये हैं कि वे आपको सूक्ष्म जलवायु प्रदान करते हैं। वे देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। मुझे ये पसंद हैं। दृश्यात्मक रूप से ये आंखों को बहुत भाते हैं। ये ऐसे पौधे नहीं हैं जो ध्यान नहीं खींचते। ये चीज़ें बहुत ध्यान आकर्षित करती हैं। लोग मुझसे इनके बारे में हमेशा पूछते हैं, इसलिए ये एकमात्र पौधा है जिसे मैं उगाता हूँ। यह फल नहीं देता, मैं उगाता हूँ, वह फल देता है, लेकिन यह एक सूक्ष्म जलवायु देता है जो मेरे द्वारा उगाए गए अन्य सभी फलों के लिए मददगार है। इस पौधे को उगाने की मैं अत्यधिक सिफारिश करता हूँ। हालांकि कास्टर पौधों के कुछ नुकसान भी हैं, तो एक चीज़ जो लोग वास्तव में उनके बारे में पसंद करते हैं वह हैं उनके बीज। तो बीजों से आप औषधीय कास्टर तेल बना सकते हैं जिसका कई उपयोग हैं। मैंने कभी इसका उपयोग नहीं किया है और मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इस पर विशेषज्ञ नहीं हूँ। लेकिन वही बीज जो लोग कास्टर तेल बनाने के लिए उपयोग करते हैं उनमें जहर भी होता है। तो कास्टर बीन्स का उपयोग राइसिन विकसित करने के लिए किया जाता है जो एक विष है। यह मनुष्य के लिए घातक है। इसका कोई इलाज नहीं है। ये बहुत ही जानलेवा है। बहुत कम बीज यदि खाए जाएं तो एक मानव को मार सकते हैं। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं जो आपके पिछवाड़े में यादृच्छिक चीज़ें खाना पसंद करते हैं तो शायद ये अच्छा विचार है कि आप यहाँ अपने पिछवाड़े में कास्टर पौधे नहीं लगा रहे हैं। मेरे पास काफ़ी सारे जानवर हैं। हमारे पास कछुए हैं, हमारे पास मुर्गियाँ हैं, हमारे पास कुत्ते हैं। उनमें से कई कास्टर पौधों के आसपास रहे हैं। मुझे पता है कि कछुए ने कास्टर के पौधों के बीजों को खा लिया है और मैंने कभी भी नहीं देखा कि कास्टर के किसी बीज ने उन जानवरों में से किसी को मार दिया हो। मेरे पड़ोसियों के पास खरगोश हैं। हाल ही में उनमें से एक मर गया। ये कास्टर पौधे के कारण हुआ और मैंने ऐसा नहीं सोचा क्योंकि मैंने सोचा आप जानते हैं केवल बीज ही उन्हें मार सकते हैं।
तो फिर हाल ही में उनके पास एक और खरगोश मर गया और उन्होंने एक विश्व विज्ञान रिपोर्ट करवाई और पता चला कि वह खरगोश कास्टर बीन्स से राइसिन विषाक्तता के कारण मरा। तो इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, अरे ये तो अच्छा नहीं है, मैं उसे खत्म करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा पड़ोसी हूँ। लेकिन मैं वास्तव में हैरान था कि वह कास्टर पौधा उनके यार्ड में कैसे पहुंच गया और अंकुरित हो गया, क्योंकि मैंने उन्हें अपने पड़ोसी के घर की दीवार के दूसरी तरफ लगाया था। तो उनके गिरने के लिए वास्तव में कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था और फिर मैंने कुछ खोजा। वास्तव में यह तब हुआ जब हम यह वीडियो बना रहे थे। अगर मैं इसे पीछे ले जा सकूं तो मैं उस बिंदु को ढूंढ लूंगा जहां मैंने एक पॉप की आवाज सुनी थी। वे आपके पिछवाड़े में यादृच्छिक चीजें खाना पसंद करते हैं। वे आपके पिछवाड़े में यादृच्छिक चीजें खाना पसंद करते हैं। जो आपकी पीठ में यादृच्छिक चीजें खाना पसंद करते हैं थोड़ी। तो कास्टर बीन्स वास्तव में एक प्रक्रिया के द्वारा बीजों का वितरण करते हैं जिसे विस्फोटक बीज वितरण कहा जाता है। तो कास्टर वास्तव में फट सकते हैं, जैसा कि आप इस धीमी गति के वीडियो में देख सकते हैं। जब मैं इस बीज पर दबाव डालता हूं तो बीज का फली अपने आप में ढह जाता है। इससे बीज को निचोड़ने और फिर उसे फेंकने का कारण बनता है। आप जानते हैं, प्रकृति में बीज विस्फोट के कई उदाहरण हैं जो बीज वितरण का एक रूप हैं। ये बहुत सामान्य रूप हैं। कास्टर बीन्स इनमें से एक हैं और मैंने पाया कि ये बीज 20 फीट दूर तक फेंके जा सकते हैं। इसलिए उन्हें ऐसे क्षेत्र में न लगाएं जहां आप नहीं चाहते कि वे बढ़ें, क्योंकि वे बढ़ेंगे, वे तेजी से बढ़ेंगे, चाहे आप उन्हें वहां चाहते हो या नहीं। वे अपने बीज विकसित कर सकते हैं और बाहर फैला सकते हैं। अगर आप कास्टर पौधा नहीं चाहते हैं तो मत लगाएं। कास्टर पौधों के बारे में अच्छी बात यह है कि जब छुटकारा पाना हो आप उन्हें उखाड़ सकते हैं। उनके पास गैर आक्रामक जड़ प्रणाली होती है। बस उखाड़ कर फिर से लगा सकते हैं या उस स्थान पर कुछ और लगा सकते हैं और फिर उनके लिए पहले से ही एक गड्ढा खुदा होता है। तो आप इनका उपयोग उस लाभ के लिए भी कर सकते हैं। मैं कास्टर पौधों पर शायद कई वीडियो बना सकता हूं। वे वास्तव में बहुत अच्छे हैं। मुझे उन्हें हटाने का थोड़ा दुख है, लेकिन यह सही काम है। मेरे पड़ोसी के जानवरों के साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मरे या घायल हो, इसलिए मैं उन्हें हटाने जा रहा हूं। लेकिन अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल के लिए मिल रहे सभी समर्थन की वास्तव में सराहना करते हैं। हम आपको बेहतरीन सामग्री लाते रहेंगे। बस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। अलविदा।